बच्चों कैसे हो साहब। चलो बच्चों शुरू करते हैं। आज हम एकदम नया चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलो बच्चों, सारे बच्चे हेडिंग बना लो। स्टार्टिंग से हम अभी कर रहे हैं इस चैप्टर को, पूरा खत्म करेंगे, एंड तक सारे चैप्टर्स खत्म करेंगे इस बैच में। तो चलो बच्चों हेडिंग बना लो, मैट्रिक्स। देखो, ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूं इस चैप्टर के बारे में। 12th क्लास में बेटा जो चैप्टर्स है ना, उनको 6 कैटेगरीज में, कितनी 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट जो है वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस, जिसमें 2 चैप्टर आते हैं, रिलेशन फंक्शंस और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। फिर दूसरा पार्ट है बेटा अलजेब्रा। अलजेब्रा में भी 2 चैप्टर आते हैं, कौन कौन से, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो हम सबसे पहले अलजेब्रा का पार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर है, ये अलजेब्रा का पार्ट है बच्चों। ठीक है, तो अलजेब्रा मतलब होता है बच्चों कैलकुलेशन बेस्ड, जनरल कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर्स, है ना। तो अलजेब्रा में 12th क्लास में 2 चैप्टर पढ़े जाते हैं, जिनका नाम है मैट्रिसेस और दूसरा डिटर्मिनेंट। तो आज हम अलजेब्रा का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी में है, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। बना लो बच्चों, हेडिंग बना लो। चलो बच्चों बना लो हेडिंग, मैट्रिसेस, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। ठीक है, इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, लिस्ट बना लो बच्चों, लिस्ट बना लो। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है बच्चों। सबसे पहला मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ना है आपको, मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स। दूसरा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स कितने प्रकार की पाई जाती है वो पढ़ना है बच्चों आपको। तीसरा अलजेब्रा, अलजेब्रा मतलब बच्चों कैलकुलेशन, है ना। तो अलजेब्रा के अंदर आपको क्या क्या पॉइंट पढ़ने होते हैं वो लिखो आप। पहला कंस्ट्रक्शन, मैट्रिक्स किस प्रकार बनाई जाती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। दूसरा पॉइंट बच्चों, दूसरा पॉइंट है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तीसरा एडिशन, 2 मैट्रिक्स को जोड़ना। चौथा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, पांचवा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। छठा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सातवां ट्रांसपोज। ठीक है, सातवां पॉइंट क्या है, ट्रांसपोज। आठवां इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इनवर्स में बच्चों 3 मेथड है, तीन। पहला
एलिमेंट्री, एलिमेंट्री ऑपरेशन, मेथड। दूसरा है मैट्रिक्स मेथड, और तीसरा क्या है, इनवर्स बाय प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, इनमें से इस वाले टॉपिक को कोरोना हो गया बच्चों, इसे कोरोना हो गया। ये देखो कोरोना के कांटे लगे हुए इसमें, दिख रहे हैं, कोरोना खा गया इसको। इस वाले टॉपिक को हमने बुक में से क्वारंटाइन कर दिया, इसको अलग कर दिया। ठीक है, फिर भी किसी को करना होगा तो मैं इसको करवा दूंगा, है ना, जब ये स्वस्थ हो जाएगा। ओके, अगला पॉइंट बच्चों, पीएमआई, पीएमआई इन मैट्रिक्स। ठीक है, पहला टॉपिक सीखना था मीनिंग, दूसरा टाइप, तीसरा अलजेब्रा, अलजेब्रा में ये सब है, और फिर चौथा पॉइंट है बच्चों, लास्ट चौथा, एप्लीकेशन, और पांचवा मिसलेनियस। बस बच्चों, बस इतना सा ही पढ़ना होता है, इस चैप्टर में इतना सा ही पढ़ना होता है। कर लो कॉपी बच्चों। चलो बच्चों, अब पहली हेडिंग डालो, मीनिंग, मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, बड़ा आसान सा चैप्टर ये, बस लिखते जाओ, समझते जाओ, करते जाओ, वही वाली बात है। मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स लिखो, अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन rows and columns is called matrix। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन rows and columns is called matrix। horizontal arrangement are called rows and vertical arrangements are called columns। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को क्या कहते हैं बच्चों, रोज, और वर्टिकल अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, कॉलम। ठीक है, एक लाइन छोड़ के लिखो, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स is called order of matrix, order of matrix। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, कई बच्चे ऐसे बोलते हैं, भैया आप थ्योरी पढ़ा रहे हो क्या? बेटा अब 20 नंबर स्कूल के हाथ में है, समझ रहे हो, 20 नंबर स्कूल के हाथ में है। जब स्कूल में वाइवा होगा ना, आपसे ऐसे बोलेगा, अपने फेवरेट चैप्टर का नाम बता बेटे, आप बोलोगे सर मेरा फेवरेट चैप्टर तो मैट्रिक्स है, हैं? तो वो ऐसे बोलेगा, बेटे तो फिर एक काम कर, मैट्रिक्स का मतलब बता क्या होती है। जहां आपने 3 से 4 सेकंड में तुरंत जवाब नहीं दिया ना, वो बोलेगा जाओ बेटे, वो 3 सेकंड में आपका कॉन्फिडेंस चेक कर लेगा और आपको नंबर दे देगा कम। जैसे इस साल एक बच्चे को दिया है, 80 में से 80 आए हैं उसके, और प्रैक्टिकल में 1 नंबर कम आया है उसका, 99 है, वरना 100 में से 100 है। समझ गए? इसलिए एक एक छोटी छोटी बात इंपॉर्टेंट हो गई है इस साल, ध्यान रखना। आप देखो,
मैट्रिक्स मैं एग्जांपल देता हूँ बच्चों आपको। फॉर एग्जांपल ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये देखो, ये क्या है, ये भैया ये क्या है, ये है नेम ऑफ मैट्रिक्स। जैसे सेट पढ़ा था आपने 11th क्लास में, सेट याद है? सेट का नाम होता था ए बी सी एन जेड क्यू आर, ऐसे ये क्या है, मैट्रिक्स का नाम, नेम ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर जो ये वैल्यूज आती है ना बच्चों, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। अच्छा, ये जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स है ना बच्चों, ये इन्हें बोलते हैं रोज। क्या बोलते हैं इनको? रोज। अच्छा, इनको क्या बोलते हैं बच्चों? कॉलम। देखो, ये है पहली रो R1, ये है दूसरी रो R2, ये है तीसरी रो R3। ठीक है, इनको वर्टिकल जो है ना, वर्टिकल, इनको क्या बोलते हैं? कॉलम। ये है पहला कॉलम, ये है दूसरा कॉलम, ये है तीसरा कॉलम। ठीक है, और नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का जो रेशो होता है ना, R/C। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो, रो है 3 और कॉलम भी कितने हैं? 3, 3×3। इसको बच्चों बताओ क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, चलो बच्चों कॉपी कर लिया? जल्दी बताओ, सबको समझ में आ गया यहाँ तक? चलो बच्चों, अब अगला पॉइंट, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस लिखो। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, पॉइंट नंबर 2, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस कितने प्रकार की पाई जाती है? वैसे तो कई टाइप की होती है, ठीक है, पर कुछ खास टाइप हम अब पढ़ते हैं बच्चों, एक एक करके लिखेंगे। ठीक है, तो लिखो पहला पॉइंट, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो, कॉलम चाहे कितने भी हो, सिर्फ एक रो, उसे क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। तो लिखो, अ मैट्रिक्स which has only one row is called रो मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, क्या कहलाती है? रो मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल दो बच्चों आपको। ये देखो एक्स वाई, ये एक मैट्रिक्स है। देखो, इसमें एक रो है और कॉलम कितने हैं? 2, है ना? जैसे अल्फा बीटा गामा, इसमें देखो रो तो एक है, कॉलम 3 है। रेशो को, ऑर्डर को ऐसे लिखते हैं, पहले रो फिर इनटू कॉलम, इनटू लिखते हैं, इनटू, इस टू भी पढ़ते हैं इसको कभी कभी। अगला पॉइंट बच्चों, कॉलम मैट्रिक्स। अब तुम ही बताओ, तुम बताओ कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी? बताओ बताओ, सबने सही बता दिया, बहुत बढ़िया। जिसमें एक कॉलम होगा, तो लिखो अ मैट्रिक्स which has only one column is called column matrix, है ना? फॉर एग्जाम्पल ये 1 2, ये देखो, इसमें रो तो 2 हैं मगर कॉलम कितने हैं बच्चों? 1, PQR। ये देखो बच्चों, इसमें रो तो 3 हैं मगर कॉलम कितने हैं? 1।
तो ये दोनों क्या है, एग्जाम्पल है किसके, कॉलम मैट्रिक्स के। तीसरा पॉइंट, सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन, आपको याद होगा बच्चों, आपने 11th क्लास में सेट्स में पढ़ा था सिंगलटन सेट। क्या थी उसकी डेफिनेशन, एक ऐसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, एक एलिमेंट हो बस, है ना। यहां पर भी वही है, सिंगलटन मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट होता है, क्या कहलाती है, सिंगलटन मैट्रिक्स। तो लिखो अ मैट्रिक्स which has only one element is called singleton matrix। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये x एक रो है एक कॉलम है ना। फॉर एग्जाम्पल ये a एक रो है एक कॉलम है, ये क्या है बच्चों, सिंगलटन मैट्रिक्स। चलो ठीक है, चौथा पॉइंट, नल मैट्रिक्स। याद है आपने पढ़ा था, मैं तो ऐसी बस कोरिलेट कर रहा हूं, अगर आपने नहीं पढ़ा था ना कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। याद है सेट्स में पढ़ा था आपने 11th में, नल सेट। क्या होता है नल सेट, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। तो नल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके सारे एलिमेंट्स नल्ले हो, नल्ले, नल मतलब नल्ले, जीरो, समझे बात को। अ मैट्रिक्स whose all elements are zero, क्या, जीरो, is called null matrix। ठीक है, it is also called as जीरो मैट्रिक्स। इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं बच्चों, या फिर जीरो, या फिर वॉइड, वॉइड मैट्रिक्स। ठीक है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो। एग्जाम्पल दो बच्चों, ये देखो, जीरो 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 जीरो, आया समझ में। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर डजंट मैटर, सारे एलिमेंट जीरो हैं तो समझ लो मैट्रिक्स जीरो है। ठीक है, ये और ध्यान रखना बच्चों, इसे जीरो से डिनोट करते हैं, लिख लो, इट इज डिनोटेड बाय जीरो। मैट्रिक्स चैप्टर में आपको कहीं पर जीरो लिखा हुआ नजर आया ना बच्चों, वो कोई साधारण जीरो नहीं होगा, उसका मतलब क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स। बताओ बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। अगला लिखो बच्चों, पांचवी टाइप, टाइप नंबर 5, पांचवी टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो क्या होती है, मैं बताता हूं बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। लिखो अ मैट्रिक्स, स्क्वायर बोल के उसका मतलब समझ आता है स्क्वायर, बिल्कुल बराबर। बिल्कुल बराबर तो तब होगा ना जब रो और कॉलम बराबर होंगे, वही अ मैट्रिक्स होज नंबर ऑफ रोज and columns are equal is called square matrix। एक ऐसी मैट्रिक्स
जिसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं ना, बताओ क्या कहलाती है? स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ए बी सी डी, रो है 2 और कॉलम भी है 2, रो बराबर कॉलम, है ना? हाँ बच्चों, ये देखो एक और एग्जांपल दूं, ए एक्स वाई जेड पी क्यू आर अल्फा बीटा गामा। देखो रो कितनी है? 3, कॉलम कितने हैं? 3, रो बराबर कॉलम, यानी ये क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना? अगला पॉइंट बच्चों, पॉइंट नंबर 6, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब तुम बताओ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, सोच के बताओ, कॉमन सेंस। बिल्कुल सही बताया बच्चों ने भाई, सिंपल सी बात है, जो स्क्वायर नहीं होती, जिसमें रो और कॉलम बराबर नहीं होते, है ना, आ मैट्रिक्स विच इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इसकी हमने नेगेटिव डेफिनेशन बना दी, a matrix which is not a square matrix is called rectangular matrix। जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती क्या कहलाती है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, देखो ये जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स है ना, ये एक खूबी है। अब बेटा इसको देखो, ये जीरो मैट्रिक्स तो है ही, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, चेक करो अब, इसमें स्क्वायर वाली खूबी भी है। ये मैट्रिक्स देखो, ये जीरो मैट्रिक्स तो है ही, और साथ ही साथ ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, समझे बात को? तो कोई मैट्रिक्स ऐसी हो, ये खूबियां हैं, किसी मैट्रिक्स में एक साथ 2-2 खूबियां पाई जा सकती हैं बच्चों। इसके एग्जांपल दूं आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का, ए बी सी एक्स वाई जेड। ये देखो, रो बराबर है कॉलम के नहीं, रो 2 है और कॉलम कितनी है? रो है 2 और कॉलम कितने? 3, रो बराबर है कॉलम के नहीं। ठीक है, चलो अगला लिखो बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स वो क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है बेटा? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके खाली मेन डायगोनल में एलिमेंट होते हैं और बाकी एलिमेंट 0 होते हैं, उसे कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। A matrix in which elements, एक मिनट बेटा, यहाँ पे एक शब्द लिखना जरूरी था, a square matrix। I am sorry, my mistake। पॉइंट नंबर 7 है बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? आ स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix in which elements are in leading diagonal only and non diagonal elements are 0 is called
डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके केवल लीडिंग डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे। और हाँ, एक डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, ये ध्यान रखना आप। एग्जाम्पल देके बताता हूं मैं। ये देखो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल ये 3007, ये देखो एलिमेंट्स आर इन लीडिंग डायगोनल ओनली, है ना। ये देखो 200 0 -50 009 एलिमेंट्स आर इन लीडिंग डायगोनल। दो डायगोनल होते हैं बच्चों, एक होता है लीडिंग डायगोनल, एक होता है सबसिडरी डायगोनल। एक होता है लीडिंग डायगोनल, एक होता है सबसिडरी डायगोनल। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? खाली लीडिंग डायगोनल की। किसकी? लीडिंग डायगोनल की। लीडिंग डायगोनल में एलिमेंट होंगे और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? जीरो। ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं बच्चों? जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है। अब देखो 8वां पॉइंट, अगला है स्केलर मैट्रिक्स बच्चों। स्केलर मैट्रिक्स। बस 2-3 और रह गई, हो गए सारे। उसके बाद हम अलजेब्रा पे आ जाएंगे, मेन क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। फिर स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है पहले ही बता देता हूं, फिर लिखवाऊंगा। एक डायगोनल मैट्रिक्स ही स्केलर मैट्रिक्स होती है अगर उसके डायगोनल के जो एलिमेंट्स है ना वो सेम हो जाए तो देखो, अ डायगोनल मैट्रिक्स whose elements of लीडिंग मतलब है लीडिंग, लीडर, मेन। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ लीडिंग डायगोनल आर सेम। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स के लीडिंग डायगोनल में एलिमेंट सेम हो गए ना एक डायगोनल मैट्रिक्स के, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स ही क्या बन जाती है? स्केलर मैट्रिक्स। एग्जांपल दूं आपको, ये देखो 3003, ये देखो एलिमेंट्स इन लीडिंग डायगोनल आर सेम। एक और एग्जांपल लो, -400 0 -40 0 -4। देखा आपने? देखा लीडिंग डायगोनल में एलिमेंट सेम है, इसका मतलब ये डायगोनल नहीं, ये स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, चलो 9th पॉइंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो क्या होती है बच्चों? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है मैं बताता हूं। एक स्केलर मैट्रिक्स ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। एक स्केलर मैट्रिक्स ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है अगर उसके लीडिंग डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं वो बताओ क्या बन जाएं? 1। क्या बच्चों? 1। तो लिखो अ स्केलर मैट्रिक्स। कौन सी? यानी आइडेंटिटी होने के लिए स्केलर होना जरूरी है। अ स्केलर मैट्रिक्स whose elements of leading diagonal are 1 is called identity matrix। ठीक है, एक लाइन छोड़ के लिखना बच्चों। इसका एक नाम और होता है, ध्यान रखना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिट मैट्रिक्स। इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, ध्यान रखना मेरी बात।
इसको एक और नाम है क्या, यूनिट मैट्रिक्स। एक लाइन छोड़ के लिखो, इट इज डिनोटेड बाय आई। आई इसको हमेशा एक स्पेशल नाम दिया जाएगा, क्या, आई। मैट्रिक्स चैप्टर में कहीं पर भी आपको आई नजर आया, वो कोई साधारण आई नहीं होगा, उसका मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं बच्चों में, ये देखो आई 1 0 0 1, आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है ना, डायगोनल में एलिमेंट क्या है, 1, डायगोनल में एलिमेंट क्या है, 1। ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों। अच्छा, छोटी छोटी कुछ बातें लिखना बच्चों, नोट। कभी कभी एग्जाम में ऐसे लिखा आता है, भैया कैसे, I2, I2, I2 मतलब क्या, I2 मतलब क्या, I2 का मतलब बेटा I की पावर 2 नहीं है। अगर कभी ऐसे लिखा है ना, देखो I2, तो I2 का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 2। ये I की पावर 2 नहीं है बेटा, I2 ऐसे लिखा है, कंफ्यूज मत होना ना। कहने का मतलब ये होता है 1 0 0 1, ये I2। ठीक है, किसी किसी बुक में या एग्जाम में ऐसे लिखा आ जाता है। ऐसे I3 क्या होगा, I3, I3 का मतलब क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, I2 I3 आया समझ में। हाँ, और हाँ एक बात और ध्यान रखो, डायगोनल मैट्रिक्स को एक और तरीके से लिखा जाता है, ऐसे कभी कभी एग्जाम में ऐसे लिखा आएगा बच्चों से, DIAG ABC। इसका मतलब बच्चे गलती कर जाते हैं, वो सोचते हैं कि ये रो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स ABC। ये रो मैट्रिक्स नहीं है बेटा, ये क्या है, DIAG मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स है, और आपको खाली एक डायगोनल के एलिमेंट दे रखे हैं। इसका असली मतलब ये होगा A0 0 0B 0 0 0 C। ठीक है, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में स्केलर की खूबी होती है, स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल की खूबी होती है, समझे बात को। तो आप आइडेंटिटी को स्केलर भी बोल सकते हो। एक बच्चा डाउट पूछ रहा है ना, इसलिए बता रहा हूं मैं। अच्छा, हमने कितने पॉइंट कर लिए बच्चों, 9 पॉइंट कर लिए। 10वां पॉइंट लिखो बच्चों, 10वां पॉइंट, ट्रेस, ट्रेस, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस, ट्रेस क्या होता है भैया, ट्रेस बताओ क्या होता है, किसी डायगोनल के जो किसी डायगोनल मैट्रिक्स के जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट है ना, उनका जो सम होता है उसे बोलते हैं सम ऑफ एलिमेंट ऑफ लीडिंग डायगोनल is called trace of matrix। जैसे बच्चों ये देखो, एक मैट्रिक्स है 3 0 5 1 4 9 2 -1 4। एक मिनट, 3 0 7 5 -4 0 0 0 11, मान लो ये है बच्चों। अब ट्रेस क्या होगा, इसके जो लीडिंग डायगोनल है ना, उसके एलिमेंट्स का सम को ट्रेस कहते हैं। तो ट्रेस क्या होगा, 3 + -4 + 11, यानी क्या बच्चों, 10। देखो एग्जाम में ये एक बार आ चुका है, CBSE में नहीं,
एनडीए के पेपर में बहुत ही आसान सी बात है, बस पता होने वाली बात है। एनडीए के पेपर में एक बार आया था, फाइंड द ट्रेस। ट्रेस क्या होगा बताओ? तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए, करने में तो आसान सी बात है। सच बताओ, समझ में आया? चलो बच्चों, फिर आज के लिए इतना काफी है, और अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बच्चों, बाय।